राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है वक्त का पहिया। आज फिर स्कूल में पूनम के साथ थी क्या? माँ ने तीखी आवाज़ में प्रतिभा से पूछा। ओहो माँ, एक ही क्लास में तो हैं, बात तो हो ही जाती है। पूनम अच्छी लड़की है। बस बस, माँ ने बीच में ही टोकते हुए कहा। मैं सब जानती हूँ कितनी अच्छी है। कल भी उसे कोई लड़का घर छोड़ने आया था। उसकी माँ भी उसे लड़के के हंसकर बातें कर रही थी। तो क्या हुआ माँ? प्रतिभा बोली। अब तू हमें सिखाएगी क्या सही है क्या गलत? माँ ने गुस्से में कहा। घर वालों ने इतनी छूट दे रखी है कि एक दिन सर पकड़ कर रोएंगे। माँ की बात सुन प्रतिभा अपने कमरे में चली जाती है। माँ से बहस करने का मतलब है घर में अशांति लाना। पिताजी के आने का भी समय हो गया था। प्रतिभा ने चुप रहना ही सही समझा। पूनम हमारी सोसाइटी में रहती है, कॉन्फिडेंट है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। पता नहीं माँ उसके पीछे क्यों पड़ी रहती है। प्रतिभा धीरे से अपनी छोटी बहन सोनम को कह रही थी। परीक्षाएं आने वाली थी तो कुछ दिन के लिए पूनम का टॉपिक बंद हो गया। घर वाले प्रतिभा की स्कूल ख़त्म होते ही शादी करना चाह रहे थे, इसीलिए उसके लिए लड़का देख रहे थे, पर बात नहीं बन पा रही थी। वक्त अपनी गति से चलता रहा। रिजल्ट का दिन भी आ गया। प्रतिभा 92% अंक लाई। घर में सब खुश थे। प्रतिभा के माँ पिताजी सुबह की सैर करते हुए सबसे बधाई बटोर रहे थे। मैंने कहा था ना, पूनम का ध्यान पढ़ाई में नहीं है, 75% नंबर ही लाई है। प्रतिभा की माँ उसके पापा को बता रही थी। प्रतिभा के मन में आया कि कह दे माँ, 75% भी अच्छे नंबर होते हैं। फिर कुछ सोचकर चुप रही। पूनम और प्रतिभा ने एक ही कॉलेज में एडमिशन ले लिया। दोनों फिर एक साथ हो गई। एक दिन प्रतिभा के पिताजी अनंत जी बोले, बेटी की बीए फाइनल हो जाए तो इसकी शादी करवा देंगे। हाँ क्यों नहीं, प्रतिभा बोली। लेकिन सोचने की कुछ नहीं होगा। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, पर अच्छे लड़कों को दहेज भी अच्छा ही चाहिए। कितने भी कानून बन जाए, पर यह दहेज का रिवाज नहीं बदलेगा। प्रतिभा फाइनल ईयर आ गई थी। अब इसके माता पिता को चिंता होने लगी थी। सोनम भी अगले साल बीए में आ जाएगी। अब तो दोनों बराबर की लगने लगी हैं। इसी सोच विचार के बीच दरवाजे की घंटी बजती है। दरवाज़ा खोला तो सामने पूनम की माँ खड़ी थी, पूनम के विवाह का निमंत्रण कार्ड लेकर। प्रतिभा की माँ ने उसे उदासी भरे ढंग से बधाई दी और घर के भीतर आने को कहा। मैं जरा जल्दी में हूँ, कहकर वो बाहर से ही चली गई। कार्ड लेकर प्रतिभा की माँ अंदर आई। पति को कार्ड दिखाते हुए बोली, मैंने तो पहले ही कहा था, लड़की के रंग ढंग ठीक नहीं है, लड़के के साथ घूमती फिरती है। कौन लड़का? प्रतिभा के पिताजी ने पूछा। अरे वही अजय, उसी से तो हो रही है शादी। प्रतिभा भी कॉलेज से वापस आ गई थी। वह बोली, अच्छा है माँ, जोड़ी खूब जमेगी। माँ गुस्से में रसोई में चली गई। पूनम का विवाह हो गया। प्रतिभा ने आगे पढ़ाई जारी रखी। अब तो सोनम भी कॉलेज में आ गई थी। प्रतिभा के पापा कुछ सोचिए, आए दिन प्रतिभा की माँ अनंत जी को उलाना देती। चिंता मत करो प्रतिभा की माँ, कल ही पंडित जी से बात हुई थी, वो एक अच्छे घर का रिश्ता बता रहे हैं। लड़के वाले से मिलकर आगे की बात तय हुई। प्रतिभा के माता पिता आज बहुत खुश थे। मेहमानों के स्वागत की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ठीक समय पर लड़के और उसके माता पिता को लेकर आ गए। दोनों परिवारों में अच्छे से बातचीत हुई। लड़के वालों की कोई डिमांड नहीं थी। लड़का भी अच्छा था। सब खुश थे। लड़के वाले शाम को विचार करके बताने की बात कहकर चले गए। करीब रात 9 बजे फ़ोन की घंटी बजी। अनंत जी ने जल्दी से फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, नमस्ते जी, आपकी बेटी हमें अच्छी लगी।
समझदार भी है, लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी है। हमारा बेटा एक कॉन्फिडेंट लड़की चाहता है, इसलिए हम माफ़ी चाहते हैं। ये रिश्ता नहीं हो सकता। आनंद जी के हाथों से फ़ोन छूट कर नीचे गिर गया। पत्नी भागते हुए आई। इससे पहले वो कुछ कहती, दरवाजे की घंटी बजी। प्रतिभा ने दरवाज़ा खोला तो सामने पूनम की माँ मिठाई का डिब्बा लिए खड़ी थी। वह बोली, मुंह मीठा कीजिए, पूनम को लड़का हुआ है। अब प्रतिभा के माता पिता सोच रहे थे, वक्त के साथ हमें भी बदलना चाहिए था। काश हमने भी अपनी प्रतिभा बेटी को थोड़ी आज़ादी दी होती, उसे थोड़ा खुले विचारों वाला बनाया होता, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। हमारी बेटी की भी समय पर शादी हो गई होती और हम भी अपने नाती के साथ खेल रहे होते। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।